हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती पाठशाला ट्यूशन क्लासेज। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एडजेक्टिव। जैसा कि पिछले दो क्लासेज में हमने नाउन और प्रोनाउन को कंप्लीट किया था, और आज के वीडियो में हम एडजेक्टिव है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल से समझे, जैसे ए बिग हाउस, यहाँ पे बिग हो जाएगा, ये करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा आई आएगा ओ की जगह बिग हाउस। तो यहाँ पे बिग इसकी जो हाउस है उसकी विशेषता बता रहा है। हाउस एक यहाँ पे नाउन है, तो नाउन की विशेषता यहाँ पे एडजेक्टिव बता रहा है। इसमें देख सकते हैं आप एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पे ओल्ड है वो मैन की जो है यहाँ पे विशेषता बता रहा है। और यहाँ पे ए ब्यूटीफुल कैट, तो यहाँ पे इस कैट की जो विशेषता है वो यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल। तो चलिए तो अब हम बात करेंगे कॉमन और मेन टाइप ऑफ एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट, ये आपके हर क्लास में काम आने वाला है, क्योंकि इसमें 0 से एडवांस लेवल का जो एडजेक्टिव है वो आपको मिलने वाला है, जिसमें हम इसके जो पार्ट्स हैं वो सभी देखने वाले हैं। जिनमें सबसे जो पहला पार्ट है वो है ऑर्डिनल्स। यानी ऑर्डिनल्स को हिंदी में बोलते हैं क्रम सूचक, यानी जिन शब्दों से हमें क्रम का पता चलता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और नेक्स्ट। जैसे हम एग्जाम्पल से देखें, तो एग्जाम्पल है हमारा सी इज़ द फर्स्ट विनर। तो इसमें इसका जो फर्स्ट विनर है ये इसका क्रम है, यानी इसका जो ये जीतने वाली है वो पहली है। ठीक है। दूसरा है हमारा कोऑर्डिनल्स यानी संख्या का पता चलता है, जिसमें संख्या कितनी कितनी संख्या है उसका हमें कैसे पता चलता है। जैसे एक है यानी 1, 2, 3 और 4। इस तरह से हमें संख्या का पता चलता है। जैसे वी हैव 2 पेन्स, यानी मेरे पास 2 पेन, यानी पेन की कितनी पेन है, 2 पेन है, तो यहाँ पे संख्या का पता चलता है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला टाइप है हमारा साइज, यानी आकार। जैसे बिग, स्मॉल, ह्यूज इत्यादि, ये जो है हमारे इसमें आ जाएंगे। अब इसका एक एग्जांपल देखिए हम, तो ए बिग हाउस, इसमें बिग है वो इस हाउस की एक यहाँ पे एडजेक्टिव यानी विशेषता बता रहा है। तो आगे चलते हैं। अगला हमारा फोर्थ है एज यानी पुराना है, नया है, उसके बारे में हमें जैसे पता चलता है, यंग है, ओल्ड है या न्यू है। जैसे वी हैव एन ओल्ड बुक यानी पुरानी किताब, तो यहाँ पे ये भी एक एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसी तरह हमारा जो है 5th नंबर का कलर्स में जैसे ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन, ये हो जाएंगे। और इसमें एक एग्जांपल के ज़रिए हम समझते हैं, ही हैज़ ए रेड पेन, यानी पेन के कलर के बारे में बात की है, तो ये भी यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। 6th नंबर का है हमारा क्वालिटी जैसे इसे बोलते हैं हम गुण। जैसे ब्यूटीफुल है, वंडरफुल, वाइज, इंटेलिजेंट, ये सारे एडजेक्टिव हो जाएंगे। ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे ये गर्ल की यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इतना शायद आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। नेशनैलिटी यानी यहाँ पे देश के बारे में पता चलता है कि किस देश का निवासी है, उसकी नागरिकता का पता चलता है। जैसे यहाँ पे इंडियन यानी एक भारतीय निवासी है, फ्रेंच यानी ये फ्रांस का रहने वाला है, इंग्लिश यानी ये इंग्लैंड का रहने वाला है। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम, इंडियन प्लेयर्स आर हियर, यानी इससे हमें पता चलता है कि ये भारतीय खिलाड़ियों के बारे में है, तो यहाँ पे ये इंडियन इसका जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगला है हमारा मटेरियल, जो है यानी किस चीज़ से कोई चीज़ बनी होती है। जैसे वुडन है, सिल्वर है, आयरन है या फिर गोल्ड है, तो उसका हमें उससे पता चलता है। जैसे ये वुडन चेयर है, तो पता चलता है कि जो चेयर है वो लकड़ी की बनी हुई है, तो ये उसकी जो विशेषता है वो यहाँ पे बताता है। अब कुछ नाउन और एडजेक्टिव में हम डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है वो देखेंगे। जैसे नाउन और एडजेक्टिव, ये हमें जो वर्ड है वो लगभग सिमिलर से दिखते हैं लेकिन अलग होते हैं। जैसे विजडम का वाइज हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव। और जैसे नाउन होता है इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट नाउन होता है, और इंटेलिजेंस ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है। और फिर यहाँ पे है
ब्यूटी एक नाउन है, लेकिन ये एडजेक्टिव कब बनेगा? जब हम बोलेंगे ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्टिव होगा। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। इसी तरह पुअर एक नाउन है और पॉवर्टी एक एडजेक्टिव है। और इसी तरह ऑनेस्टी एक नाउन है और ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। और डिफ़िकल्ट नाउन है और डिफ़िकल्टी एडजेक्टिव है। इसी तरह गुड नाउन, गुडनेस है वो एडजेक्टिव है। तो इसी तरह ये सारे जो है आप देख सकते हैं। तो ये आपको एक बार इनको याद कर लेना है अच्छे से, और इनमें जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये आपको एक बार याद कर लेने हैं, इनको याद रखने से ही रहेंगे। बाकी ये आपके होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन हैं मैंने दिए हैं, तो इनमें आपको पहचानना है एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है। तो बाकी मिलेंगे हम अगले और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।